नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पीके की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ये हमारे मैथ सीरीज का 8वां वीडियो है। इस वीडियो में मैं संख्या पद्धति के टाइप 14 से लेकर टाइप 21 तक की क्वेश्चन को कराऊंगा। इससे पहले की वीडियो में मैंने टाइप 1 से लेकर टाइप 13 तक के क्वेश्चनों को कराया है। अगर उन क्वेश्चनों में आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइप 14 का पहला क्वेश्चन। तो टाइप 14 को पढ़ाने से पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में एक चीज़ पढ़ाया था, वो था इकाई अंक निकालने के लिए। आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। इकाई अंक निकालने का जो ट्रिक था वो मैंने पढ़ाया था कि कोई भी संख्या थी, उसका जो घात होता था, घात को हम 4 से भाग देते थे तो जो भागफल आता था, 4 को भाग देने पे जो शेषफल आता था, ठीक है, वह यदि 1 रहता तो हम घात 1 लेते, 2 रहता था तो घात 2 लेते थे, 3 रहता था तो घात 3 लेते थे। अगर 0 रहता था, शेषफल कोई आया ही नहीं या 0 आया तो घात हम लोग 4 लेते थे। और इसको घात में रखते हुए हम लोग वैल्यू निकालते थे, इकाई अंक निकालते थे। ये आपको याद ही होगा। बिल्कुल इसी तरीके से टाइप 14 का क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या देखिए, 3 के पावर 25 प्लस 3 के पावर 26 प्लस 3 के पावर 27 प्लस 3 के पावर 28 निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा। ऑप्शन भी दिया हुआ है, निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए, 3 के घात 25 प्लस 3 के घात 26 प्लस 3 के घात 27 प्लस 3 के घात 28। इसको बनाने का मैं 2 ट्रिक दूंगा आपको। आप दोनों में से कोई सा भी ट्रिक यूज करके बना सकते हो। ये जो कॉन्सेप्ट बताया मैं, इकाई अंक जैसे निकालते थे वो वाले फॉर्मूले से, और दूसरा एक और ट्रिक दूंगा। तो चलिए अपना पहला ट्रिक स्टार्ट करते हैं कि इकाई अंक वाले फॉर्मूले से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ट्रिक 1, कौन सी संख्या से विभक्त होगा, कौन सी संख्या से विभक्त होगा, यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए ट्रिक 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग क्या करते थे, घात को लेते थे। चलिए इसके घात को ले लिए, इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, शेषफल कितना आएगा, 1, ठीक है। ये क्या है, शेषफल। शेषफल 1 आने पे क्या करते थे हम लोग, घात क्या लेते थे, 1, ठीक है। दूसरे का घात में कितना है, 26, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल आएगा 2, और घात क्या लेते थे हम लोग, 2। तीसरे के लिए, तीसरा जो है वो 27 है, तो 27 के लिए हम लोग क्या करते थे, 4 से डिवाइड करेंगे तो घात आएगा 3, शेषफल आएगा 3, ये हमारा शेषफल आ गया। तो घात हम लोग क्या लेते थे, 3 लेते थे। चौथा संख्या के पावर में क्या है, घात 28 है, 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल आएगा 0, ठीक है ना। शेषफल क्या है, 0, तो घात क्या लेंगे हम लोग, 4, ठीक है। चलिए पहली संख्या जो 25 जिसके घात में था, उसके घात में क्या लेंगे, 3 के घात में 1, ये वाला लेंगे हम लोग, ठीक है। दूसरी संख्या जिसके घात में 26 था, 3 ही था, उसके घात में क्या लेंगे, 2। तीसरी संख्या 3 ही था, उसके घात में क्या लेंगे, 3, क्योंकि 3 घात लेना है। चौथी संख्या 3, उसके घात में 4। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, 3 के घात 1, 3 के घात 2, 3 के घात 3 और 3 के घात 4। देखिए इसको मैं सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। सिंप्लीफाई नहीं किया, हम लोग को कौन सी संख्या से विभक्त है उसके लिए सिंप्लीफाई किया। चलिए अब ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 27 और ये आ जाएगा 81। इसको ऐड कर दीजिए, 120 आ गया। अब हमारे 120 में अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, 17। 120 17 से डिवाइड होगा क्या,
जो 120 आया है हमारा, ये 17 से डिवाइड होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, तो इसका आंसर ए नहीं होगा। चलिए 120 को 16 से डिवाइड करें हम लोग, ये होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 120 को मैं 25 से डिवाइड करूं, होगा क्या? नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं है। ये जो 120 है, ऑप्शन नंबर डी जो दिया है 30, उससे डिवाइड होगा? जी, पूरी तरह से डिवाइड होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल इसी तरह से बनाना है, ठीक है। ये था मेरा ट्रिक पहला। चलिए अब एक इजी सा ट्रिक देता हूँ, इससे भी बना सकते हैं आप, और एक इजी सा ट्रिक देता हूँ, इसमें थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से। चलिए इसी क्वेश्चन को मैं ट्रिक नंबर 2 से बनाता हूँ। देखिए ट्रिक 2, 3 के घात में 25 प्लस 3 के घात में 26, 3 के घात में 27 और 3 के घात में 28, ठीक है। ये देखिए, अब देखिए संख्या तो 3 3 3 3 मतलब बेस समान है, सबका घात अलग है, किसी 25 है, 26 है, 27 है और 28 है, घात अलग है, संख्या समान है। तो क्या करेंगे, इसमें सबसे छोटी घात वाली संख्या कौन सी है? 25 है कि 26 है कि 27 है कि 28? सबसे छोटी घात वाली संख्या जो है ये 25 है, क्योंकि 25, 26, 27 और 28 से छोटी है। तो सिंपली 3 के घात में 25 हम लोग कोष्टक के बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा जी, और यहाँ क्या बचेगा? 3 के घात में 1 बचेगा, क्योंकि 25 हम लोग निकाल दिए, यहाँ 26 था, 25 निकाल दिए तो 1 ही बचेगा, प्लस यहाँ 3 के घात में 2 बचेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग निकाले क्या, ये निकाल दिए, 25 निकाल दिए तो यहाँ 2 बचेगा, प्लस 3 के घात में 3, इस 28 से हम लोग 25 बाहर निकाल दिए तो ये 3 ही बचेगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ गया? 3 के घात में 25, 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27। देखिए इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? 3 के घात में 27, 4 13 40 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब ये सॉरी 27 नहीं था, ये होगा एक्चुअली में 25, ठीक है। 3 के घात में 25, यही होगा 40। अब देखिए ये जो मैं घात बाहर निकाला था, इसका 2 कंडीशन रहेगा, या तो यह सम रहेगा या तो यहाँ विषम रहेगा, ठीक है। विषम के केस में क्या होगा? यहाँ क्या संख्या 25 क्या है? विषम है, तो इस केस में हम लोग इसको और भी तोड़ देंगे, तो 3 के घात में 24 सम संख्या के रूप में तोड़ना है, 3 के घात में 1 लिख सकता हूँ मैं इसको, ये 24 अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, ये गुणा हो जाएगा, ठीक है, इंटू 40, ये सम संख्या के टर्म में मैं तोड़ दिया, ठीक है। अब ये जो 24 होता है, इकाई अंक ट्रिक पहला बताया था, ये 4 से डिवाइड तो हो ही जा रहा है, तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया, बचा अपने पास क्या? 3 के पावर 1 इंटू 40 या 3 इंटू 40 120। अब 120 ऑप्शन नंबर डी से डिवाइड होगा, इस तरह से, मतलब पूरी तरह से किससे डिवाइड होगा? आंसर इसका 30 रहेगा, ठीक है। ये ट्रिक 2 और ट्रिक 1 और ट्रिक 2 बता दिया मैं आपको, जिस मेथड से बनाना है उस मेथड से आप बना सकते हो, ठीक है। चलिए बाकी का क्वेश्चन हम लोग ट्रिक 2 से ही करते हैं, ट्रिक 1 तो ये भी बता दिया आपको, आप उस मेथड से भी बना सकते हैं, बस इसमें सम और विषम का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। 3 के घात 51 प्लस 3 के घात 52 प्लस 3 के घात 53 प्लस 3 के घात 54, ये भी सेम है, किस संख्या पर पूर्णतः डिवाइड होगा? चलिए ये तो बना लोगे आप। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 51 है, 3 के घात 51 में क्या करूँगा? बाहर निकाल दूंगा, बचा क्या है? यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 के घात में 1, यहाँ 3 के घात में 2 और यहाँ 3 के घात में 3, यहाँ 3 के घात में 1, क्योंकि 51 बाहर निकाला हूँ, यहाँ 52 था तो 1 बच गया, यहाँ 53 था तो 51 बाहर निकाल लिए तो 2 बच गया, यहाँ 54 था तो 51 बाहर निकाल लिए तो 3 बच गया। इसको सॉल्व कर दो। अब यहाँ पे देखिए 51 क्या है? विषम है, तो इसको मैं 3 के घात में 50 इंटू 3 के घात में 1 लिख सकता हूँ। इसको मैं तोड़ा
और इसको करने पे 1 + 3 + 9 + 27 सेम, 3 के घात में 50 इंटू 3 के घात में 1 और ये कितना हो जाएगा 40 सेम। इसको लेने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सम संख्या के रूप में कन्वर्टेड हो गया है, तो इसको हटा दो, तो ये भी 120 ही आएगा। अब इसमें से किस में कौन सी संख्या से वो डिवाइड हो रहा है, 17 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, लेकिन 8 से डिवाइड होगा, तो इसका आंसर 8 होगा। ठीक है, इजी था। चलिए एक और बना लेते हैं, फिर बाकी का सब क्वेश्चन आपसे एक ही क्वेश्चन है उसके बाद। चलिए एक और क्वेश्चन आपको मैं बता देता, यहाँ पे तो कोष्टक से बाहर हम लोग कोई विषम संख्या को निकाल रहे थे, सबसे छोटी संख्या क्योंकि विषम संख्या थी। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए कि सबसे छोटी संख्या जो है वह सम संख्या है, तो उस केस में हम लोग कैसे बनाएंगे, 64 के पावर 64, 64 के पावर 65, 64 के पावर 66, ये बड़ी संख्या भी है। इसमें सबसे छोटी है 64, 65 और 66 से छोटी है 64, इसलिए 64 के पावर 64 को मैं बाहर निकाल दिया। यहाँ 1 + 64 के पावर 1 + 64 का स्क्वायर, यही बचेगा। ये सम है तो इसको सम संख्या के रूप में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली आप काट दो। 1 + 64 प्लस, अब 64 का स्क्वायर निकालना है। आपको मैं ट्रिक बताया ही हूँ, गुणा करने का जो ट्रिक था उससे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो 64 × 64 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, 16 1 24, 24 48 49, ठीक है, ये कैरी है 4, 6 6 36 40, 40 96, ठीक है। इन दोनों इनको जोड़ दीजिए तो 4161, ओके, 4161 ये आ जाएगा 4161। अब इसमें देखिए 4161 में 61 किससे डिवाइड हो रहा है, पूरी तरह 57 से होगा क्या, करके देखिए, नहीं होगा। ठीक है, 57 से करके देखिए, 57 से ही होगा, 61 से नहीं होगा, 15 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 57 से ही होगा, तो इसका आंसर 57 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से बनाना है भाई। चौथा नंबर का क्वेश्चन आप बना ही लोगे। चलिए ये हो गया टाइप, ठीक है, ये हो गया कौन सा टाइप का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 16वां। एक मिनट, इसको क्या हो जाता है, टाइप 14वां का, टाइप 15, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं टाइप 15 से लेके 21 तक, आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं टाइप 15 से लेके 21 तक, उसके लिए मैं ना एक फार्मूला लिखवा रहा हूँ। लगभग 6 या 7 फार्मूला है, ये क्वेश्चन सिर्फ फार्मूले से ही सॉल्व होते हैं, तो आप ये फार्मूले को अच्छी तरह से लिख लें अपने नोट्स में और याद कर लें, तभी आपको याद होगा। तो पहला जो है हम लोग निकालते अगर प्रथम, ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसका, प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग। अब यह प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग या प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग कुछ भी हो सकता है। प्राकृत संख्या आपको पता ही है जो 1 से स्टार्ट होती है, ठीक ना। तो प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग अगर निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है n + 1/2। अब प्रथम मैं बोलूँ 10, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग, ये बोलूँ, ठीक है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग निकालिए, या फिर बोलूँ 1 + 2 + 3 डैश 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 प्लस 10 तक, वही चीज़ है क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और सीरियली वह 10 तक चल रही है। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग बोलूँ या 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे भी बोल सकता हूँ, तो इसका फॉर्मूला होता है ये। सेम दूसरा फॉर्मूला याद रखिए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, पहला फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है।
अब याद रखिए प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ये तो सिंपल योग था, अब मैं वर्गों का योग बोल रहा। तो इसका फॉर्मूला याद रखिए n+1 n+2 बाई 6। सॉरी ये यहाँ पे n+2 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 2n+1 होगा, ठीक है, बाई 6, 2n+1 बाई 6। अब ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बोले तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश 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 जितना 10 के स्क्वायर तक बोल दिया। तो या फिर प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये हम लोग को निकालने का ट्रिक है, ठीक है। सीधा सा फॉर्मूला आपको पुट करना है। तीसरा टाइप का जो था वो है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। अब वर्गों का हो गया, अब घनों का योग देखते हैं, घनों का योग। तो इसका ट्रिक क्या है, n+1 बाई 2 का होल स्क्वायर, जो ये पहला था उसका स्क्वायर कर देंगे का होल स्क्वायर, ठीक है, ये इसका ट्रिक है। चौथा टाइप का रहेगा, वो क्या पूछेगा, प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है n+1। ये ऊपर वाला जो टर्म रहता है उसी को ले लीजिए, क्योंकि वहाँ ऐसे ही ले लेते हैं लेकिन वो दो रहता है। सम प्राकृत मतलब कि कैसे बोलेगा, तो +4 +6 डैश 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 10 तक निकालिए, इस टाइप से, क्योंकि ये सम संख्याओं को ले रहा है। 2 भी सम है, 4 भी सम है, 6 विषम संख्याओं को नहीं ले रहा है। अब प्रथम एक और लास्ट है, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, उसके लिए डायरेक्ट सा फॉर्मूला है n²। ये देखिए, ये 5 फार्मूला मैं बताया आपको, ये पांचों फार्मूला आप लिख लीजिए अपने कॉपी में, उसके बाद इसको प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही आसानी से आपको बनेंगे। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला है, पहला क्वेश्चन 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 100 ये बोला है। इसमें आपको क्या देख रहा है, प्राकृत संख्याएं हैं, पूरी क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं, ठीक है, 1 2 3 100 तक, या से उसी में इसको और क्या सकता है, प्रथम प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, क्योंकि 1 से लेके 100 तक का पूछा है। तो प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं को योग ज्ञात कीजिए, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। ये सीरियली है, देखिए, ना तो वर्ग के रूप में, ना घन के रूप में है, ना सम संख्या केवल है, ना केवल विषम संख्या है। ये सीरियली 1 से 100 तक का पूछा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का मैं फॉर्मूला क्या बताया था आपको, n+1 बाई 2, यही बोला था। अब n क्या है, तो n वह संख्या होती है जहां तक का पूछा है। तो इसमें कहां तक का पूछा है, देखिए लास्ट जो है, लास्ट डिजिट को बोलेंगे n, या फिर प्रथम कितने संख्याओं का योग बोला है, इसमें 100 बोला है तो वो 100 हो जाएगा, और इसका लास्ट डिजिट 100 है तो n = 100। अब आप निकाल लो, इस फॉर्मूला पुट करो, 100 n का वैल्यू, फिर n का वैल्यू 100 + 1 बाई 2, ये कितना हो जाएगा, 100 × 101 बाई 2, इसको इससे काट दीजिए तो क्या हो जाएगा, 50 × 101। इसका आंसर कितना आएगा, गुणा कीजिए, गुणा करने पे आ जाएगा इजीली आंसर, तो 5050 इसका आंसर आएगा। कितना इजी था, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, प्रथम 60 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सिंपली है, प्रथम 60 पूछा है, मतलब 1 से तो ये भी स्टार्ट होगा, 1 + 2 + 3 ऐसे डैश 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 करके प्लस 60 तक पूछा, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा इसमें, 60, सिंपली इसमें पुट कर दीजिए, आ जाएगा। अब देखिए, अब कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आया है। देखिए कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, देखिए
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें क्या बोला है। इसमें 21 से डायरेक्ट चालू किया है, 21, 22, 23 प्लस 24 डैश 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 75। ये देखिए इसमें 21 से चालू किया है। प्राकृत संख्याएं कहाँ से चालू होती है, जो मैं आपको फार्मूला बताया वो प्राकृत संख्याओं के लिए वो 1 से चालू होना चाहिए। 1 से अगर 75 तक पूछता तो हम लोग डायरेक्टली n+1/2 इसको लगा के निकाल सकते थे, लेकिन इसमें स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है 21 से, और अंत कहाँ हुआ है 75। अंत जहाँ होता है वो तो n अपना है ही 75, लेकिन यदि मैं इसको 1 + 2 + 3 डैश डैश डैश, चलिए बीच में और ले लेते हैं 21 + 22 + 23 + 24 डैश 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 + 75, ऐसे लिखूँ। अपने को सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का निकालना है, तो क्यों ना मैं 1 से पूरा 75 तक का निकालूं और फिर 1 से लेके जो आएगा उसमें 1 से लेके 20 तक का जो आएगा उसको घटा दूं, उससे भी आ जाएगा, है ना, आएगा ना। पूरा मैं 1 से लेके 75 तक का एडिशन निकाल लूं और उस एडिशन में 1 से लेके 20 तक का एडिशन घटा दूं। एडिशन 1 मान लीजिए, एडिशन 2, तो अगर एडिशन 1 में मैं एडिशन 2 घटा दूं तो मेरा केवल 21 से लेके 75 तक का आ जाएगा आंसर। तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए हम लोग को 2n का वैल्यू लेना पड़ेगा। देखिए कैसे। सबसे पहले मैं n लिया 75, तो n × n+1/2 इसमें पुट कीजिए, तो 75 × 75 + 1/2। चलिए इसको मैं आपको समझाने के लिए लाल कलर में ऊपर लिख देता हूँ। ये कहाँ से निकाल रहा हूँ मैं, 1 से लेके 75 तक का एडिशन, ठीक है पूरा। इसमें मैं माइनस कर दूंगा, क्या करूँगा, अब n का वैल्यू मैं लेता 20, ठीक है। तो 20 × 20 + 1/2 ये होगा। n का वैल्यू अगर 20 लिया तो माइनस क्यों किया मैं आपको बताता। देखिए 1 से लेके मैं 75 तक निकाला, लेकिन बीच में अपने को निकालना है 21 से लेके 75 तक, ठीक है। तो क्यों ना मैं 1 से लेके 20 तक का, यहाँ पे 20 होगा, 1 से लेके 20 तक का इस पूरे में घटा दूँ तो 21 से लेके 75 तक का आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया? देखिए एक से 75 का एडिशन निकाला मैं, माइनस 1 से 20 तक का एडिशन निकाला, ठीक है। ये माइनस है, ये डैश है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। चलिए 2 लिख देता हूँ, 1 2 और ये, ठीक है। इस दोनों में माइनस करूँगा तो 1 से 75 का एडिशन और 1 से 20 के एडिशन, 175 से के एडिशन में 1 से 20 का एडिशन को मैं घटा दूँ तो हमारे पास कितना बचेगा, 21 to 75 तक का ही एडिशन बचेगा ना। वही चीज़ मैं किया हूँ। देखिए यहाँ पे 21 से अपने को 75 तक का ही निकालना है, तो ये आपको अपनाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे 1 से 75 के लिए n का वैल्यू 75 रख दिया, 1 से 20 के लिए n का वैल्यू 20 ये भी रख दिया, ठीक है। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखिए ये था 1 से 75 का और एक था 1 से 20 तक का, समझ गए ना। चलिए तो 75 × 76/2 माइनस 20 × 21/2, दोनों का बेस समान तो एलसीएम समान। 75 × 76 माइनस 20 × 21, या इसको और अच्छे से सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, 75 × 76 कर देते हैं, 42, 5 7 35, 3 5 10, 0 हाथ में 1, 8 0 आया, 8 7 7 49, 8 56,
49, 8 57 होगा 57। तो 57 यहाँ पे लिख देता हूँ 5700 माइनस 21 दूनी 42 420 डिवाइडेड 2। ठीक है, इसमें ये कितना हो जाएगा 5280 डिवाइडेड 2। तो आंसर आ जाएगा आपका 2640। ये आपका आंसर है। ठीक है, सेम इसमें भी आपको कैसे करना पड़ेगा। ये वाले क्वेश्चन में 1 से 50 का निकालेंगे आप, फिर उसमें 11 से पूछा है तो 1 से लेके 10 तक का आप घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। चलिए इसको मिटाते नहीं, नेक्स्ट पेज लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए स्क्वायर वाला दिया है, वही क्वेश्चन है स्क्वायर वाला दिया है। तो आपको पहला क्वेश्चन बना देते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 50 का स्क्वायर। अब इसमें वर्गों का योग, प्राकृत संख्या है, 1 से चालू हुआ है, n का वैल्यू लास्ट डिजिट कितना होगा 50। ठीक ना। अब वर्गों के योग का फॉर्मूला क्या बताया था मैं आपको, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तो n प्लस 1, ठीक है, 2n प्लस 1 बाई 6। ये फॉर्मूला था वर्गों के योग का। सिंपली इसमें पुट कर दिए, n का वैल्यू कितना है 50, 50 प्लस 1 हो जाएगा और 2 इंटू 50 प्लस 1 बाई 6। इस फॉर्मूले में मैं n का वैल्यू बस पुट किया हूँ तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 50 इंटू 51 इंटू होगा 101 बाई 6। चलिए इसको आप सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 50, 51 को पहले गुणा कर लेता मैं, 0 5 25 2550। तो ये हो जाएगा 2550 इंटू 101 बाई 6। ठीक है, इसको डिवाइड काट दीजिए, 6 चौको 24 कटेगा क्या 5 10 12, 6 चौको 24 1, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। तो 425 इंटू 101 आ गया। इसको गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया ही था आपको, 5 इसका इससे इसका इसके तो 2, फिर इसका इससे 5 4 9, फिर इसका इससे 2, इसका इससे 4, 42 925 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी कंफ्यूजिंग है, लेकिन पिछले टाइप को मैं जब बताया तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें दूसरे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डैश 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 12 का स्क्वायर। यहाँ पे n क्या लेंगे हम लोग, पहले 12। अगर 12 लेते हैं, n का वैल्यू अगर 12 लेते हैं तो कहने का मतलब हम 1 to 12 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, लेकिन उसमें हम लोग को 1 से 3 के स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा, तब हमारा 4 से आएगा। तो 1 से 12 में क्या होगा, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूले में पुट कीजिए, 12 इंटू जो फार्मूला है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, इसमें मैं पुट कर रहा हूँ। तो 12 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 12, 2 इंटू 12 प्लस 1 बाई 6। अब 1 से 3 के लिए n क्या लेना पड़ेगा अपने को, 3, क्योंकि लास्ट डिजिट इसका 3 है। इसके लिए 12 था इसलिए 12 लिए, इसके लिए 3। तो सेम 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 बाई 6। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 12 इंटू 13 गुणे 25 बाई 6 माइनस 3 इंटू 4 गुणे 7 बाई 6। ठीक है, चलिए इसको बेस बराबर तो 6 कर देते। 12 इंटू 13 का गुणा कीजिए, कितना आएगा, 13 दूनी 26 और 13 हम 130, 156 इंटू 25
इसको कर दीजिए, ये 3 था, 12 12 सते 84/6, ठीक है। 156, इसको काट दीजिए, लेकिन आपको कॉमन निकाल के काटना पड़ेगा, ठीक है। 1 मिनट, चलिए गुणा ही कर लीजिए पहले। 156 × 25 कीजिए तो आ जाएगा वो 156 × 25 करने पे कितना आएगा 3900 माइनस ये 84 बच गया बाई 6। इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3900 माइनस 84 करने पे कितना आएगा 3816/6। 3816/6 को 6 से भाग करने पे आ जाएगा 636, ये आपका आंसर। सिंपली इसको भी बनेगा, ये भी वैसी बनेगा, बस इसमें आपको देखिए ये जो है अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग है। ये तो लगातार था, लेकिन यह केवल सम संख्याओं के वर्गों का योग बोला है, केवल सम संख्याओं के वर्गों का योग बोला है। तो इसको कैसे निकालेंगे ये देख लीजिए। इसके लिए तो मैं कोई फार्मूला नहीं बताया, केवल सम संख्याओं की का योग का फार्मूला जरूर बताया, लेकिन इसके लिए मैं कुछ फार्मूला नहीं बताया। सम संख्याओं के वर्गों का योग के लिए कोई फार्मूला नहीं बताया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। इसके लिए तो कोई फार्मूला है नहीं वैसे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डैश 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 20 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को कॉमन निकालना पड़ेगा। तो सबसे छोटा संख्या जो रहता है देखिए उसको कॉमन निकाल दिया। 2 के स्क्वायर को 2 में निकाल दिया तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसमें 2 का स्क्वायर कॉमन निकाल के देखिए, इसमें 2 का स्क्वायर कॉमन निकालीजिएगा तो 2 का स्क्वायर आएगा, इसमें 2 का स्क्वायर कॉमन निकालिएगा तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही करते करते डैश 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला पार्ट देखिए, इसको 1 का स्क्वायर भी मैं लिख सकता। अब ये वाला पार्ट तो एकदम स्क्वायर वाला हो गया, तो स्क्वायर वाला n का वैल्यू अगर मैं 10 ले लूँगा, लास्ट डिजिट 10, तो 2 का स्क्वायर इंटू, सिर्फ इस पार्ट के लिए मैं फार्मूला लगाता। ये तो नॉर्मल इंटू में रहेगा ही, तो इसके लिए फार्मूला क्या रहता है n+1 2n+1/6, यही फार्मूला है। सेम 2 का स्क्वायर इंटू n का वैल्यू 10 इंटू 10 + 1, 2 इंटू 10 + 1/6। इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 का स्क्वायर को मैं 4 ले लेता हूँ डायरेक्टली, ये 10 इंटू 11 इंटू 21/6, यहाँ 2 यहाँ 3, ये कट गया, ये बच गया, ये हो गया 7। कितना आ जाएगा 2 इंटू 110 इंटू 7, ये दोनों को गुणा किया तो 110 आया 7, या फिर 14 इंटू 110, या फिर इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 14 इंटू 110 कीजिए तो 140, 1540, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी था, ज़्यादा नहीं था ना, मतलब इजी ही था। अब इसको देख लीजिए, इसका वैल्यू 385 है तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो भाई ये तो बहुत ही इजी है यार, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आपको दे दिया है। जैसे अभी मैं कॉमन निकालने वाला बताया वैसे ही आपको इसमें कॉमन निकालना पड़ेगा, और इसमें कोई फॉर्मूला भी रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन। देखिए 5वां क्वेश्चन देखिए, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 10 का स्क्वायर इक्वल टू 385 दिया है, ठीक है ना। इसका वैल्यू निकाल के दिया है, वैल्यू एक्चुअल में वो नहीं है लेकिन निकाल के दिया है, ऐसा बोल रहा है। तो अपने को निकालना है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डैश 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 20 का स्क्वायर। इसके लिए मैं कॉमन निकाल देता हूँ 2 का स्क्वायर। इस पार्ट को छोड़िए, इस पार्ट को सॉल्व करना है, तो इस पार्ट के लिए कॉमन निकाल दिए 2 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश 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 10 का स्क्वायर आएगा। इसको 1 का स्क्वायर भी कर सकता हूँ। अब देखिए ये वाले पार्ट का वैल्यू ये जो है सेम है ना, इसका वैल्यू कितना दिया 385, तो ये तो सेम रहेगा 2 का स्क्वायर इंटू, इसको मैं डायरेक्टली 385 लिख सकता हूँ। तो 4 इंटू 385
इसको कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 5 चौको 20, ठीक है, 8 चौको 32 का 4, 34 4 3, 3 चौको 12, 3 15 आंसर। पिछला क्वेश्चन जो था उसी का आंसर है, सेम वही है, ठीक है। छठवां क्वेश्चन देख लीजिए। छठवां क्वेश्चन भी बन जाएगा, उस कॉमन निकालना पड़ेगा आपको। यहाँ पे 2870 रखना पड़ेगा कॉमन निकाल के। ये हो गया ख़त्म। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं अपन। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं, टाइप 17। अब इसमें क्यूब वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डैश 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 15 का क्यूब। इसके लिए मैं क्या फॉर्मूला बताया था? क्यूब वाले क्वेश्चन के लिए प्राकृतिक संख्या है, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15, लास्ट डिजिट लेना है तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15। क्यूब वाले के लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैं? n इंटू एन प्लस 1 का 1, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इसका होल स्क्वायर, यही बताया था। n का वैल्यू कितना है? 15 इंटू 15 प्लस 1 हो जाएगा बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए तो 15 इंटू 16 बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको मैं काट दूँ तो 8, 15 8 80, 8 पंचे 40, 120 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। सॉल्व करके देख लीजिए आप, यही आएगा आंसर। कैसे निकाला? 12 का मेरे को पता ही है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, और इसके लिए डबल करना पड़ेगा अपने को, तो 2 0, 144 का स्क्वायर 144 00 हो जाएगा आंसर, ठीक है। प्रथम 25 तक के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। प्रथम 25 मतलब 1 का क्यूब, घनों का योग बोला है ना। देखिए तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डैश 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 25 का क्यूब, ये बनेगा क्वेश्चन। n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25। सिंपली आप इस वो जो फॉर्मूला बताया था n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, इसमें पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। ये भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये हो तो इसका वैल्यू निकालिए। तो पुराने वाले क्वेश्चन में मैं कराया ही था, इसमें सिंपली आप कॉमन निकाल लीजिएगा। 2 के पावर 3 को कॉमन निकाल दीजिए तो 1 के पावर 3, 2 के पावर 3 इसमें टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपली इसका आंसर 2 के पावर 3 इंटू 44 100 ये आएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा। ये भी वही है, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं, टाइप 18। बहुत ही इजी ऐसी छोटा छोटा ट्रिक बताऊंगा यार, कोई टेंशन नहीं है। देखिए अब प्रथम 25 प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सम संख्याओं का मतलब 2 + 4 + 6 डैश 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 प्रथम 25 बोला है। अब याद रखिए 25, तो यहाँ पे प्रथम 25 बोला है, तो मैं 2 4 6 ऐसे करते करते 25 तो लूँगा नहीं, क्योंकि 25 तक लूँगा तो वहाँ सिर्फ 25 हो जाएगा। 2 4 6 अगर ये ऐसे पूछता है सम संख्याओं का योग के केस में, जब भी पूछे तो जितने अंकों का पूछा है, अगर मैं बोलता मान के चलिए एक एग्जाम्पल, प्रथम 4 यहाँ पे रहता, प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का योग मतलब 4 संख्याएं होनी चाहिए ऐसा बोल रहा है, तो मैं 2 + 4 इसको तो नहीं निकालूंगा ना, 4 तो एन लूँगा नहीं ना, क्योंकि 4 संख्या बोला है। तो यहाँ पे तो 1 और 2 ही हो गया, तो क्या लेना पड़ेगा? 2 + 4 + 6 + 8 1 2 3 4, अब 4 हुए, इसका योग निकालना पड़ेगा मेरे को। लेकिन यहाँ पे 25 पूछा है, तो अब मेरे को कहाँ तक लेना पड़ेगा? 25 संख्याओं तक लेना पड़ेगा। तो कैसे पता चलेगा कि 25 संख्या कहाँ पर आया? एकक तो नहीं लिखूंगा ना, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 इस टाइप से लिख के पूरा 25 संख्या तो गिनूंगा नहीं। तो सिंपली आप क्या कीजिएगा, n = यहाँ पे 25 संख्या बोला है, तो अगर सम बोला है तो 2 से आपको इसको गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा? 50। तो 50 तक की संख्याओं को बोला है, मतलब 2 4 + 6 डैश 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 प्लस 50 ये होगा। इसको आप काउंट करके देख लीजिए तो 25 संख्या ही आएंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है ये बताइए मेरे को। n + 1, ठीक है, n और n + 1। अब इसमें अंतिम डिजिट क्या था? 50, तो इसमें n का वैल्यू हम लोग 50 नहीं लेंगे, क्योंकि यह 2 संख्या। n का वैल्यू क्या होता है एक्चुअल में? संख्या कितनी है,
n का वैल्यू जो हम लोग शुरू से अभी तक स्टार्टिंग से जो पढ़ाया मैं, जो भी इस टाइप के जो क्वेश्चन कराया उसमें n को लास्ट डिजिट लेने का इसलिए बोलता था क्योंकि वो संख्या सीरियली रहती थी, 1 2 3 4, लेकिन इसमें सीरियली नहीं है, एकक के गैप में है, 2 के बाद 3 नहीं है, डायरेक्ट 4 है इस टाइप से। तो n संख्या कितनी है वो, तो इसमें संख्या कितनी है 25, तो n का वैल्यू क्या लेंगे 25, यहाँ पे 50 नहीं लेंगे, इसको मैं समझाने के लिए आपको बोल दिया। इस केस पे अगर ऐसे लिखा हुआ भी आए, इस केस में अगर ऐसे लिखा हुआ है तो n का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग अंतिम डिजिट, एक ट्रिक बता देता हूँ, n का वैल्यू कैसे आएगा इसमें, तो अंतिम डिजिट बाई 2 जरूर कर लीजिएगा। तो इसमें अंतिम डिजिट 50 था, डिवाइडेड 2 किया तो आ जाएगा 25, तो इसलिए n का वैल्यू हम लोग को इसके लिए लेना पड़ेगा 25, ठीक है। तो n का वैल्यू 25, तो 25 इंटू n प्लस 1 ये फॉर्मूला था, 25 इंटू 25 प्लस 1 हो जाएगा, तो 25 इंटू 26 ये गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा कितना 650, यही आएगा ना, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब देखिए प्रथम 56, यहाँ पे n का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, प्रथम 56 संख्या है, सम संख्या 56 संख्या, तो n का वैल्यू 56 लेना पड़ेगा। सॉल्व कीजिएगा, प्रथम 40 तक के सम संख्याओं का योग। अब देखिए प्रथम, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है, प्रथम 40 संख्याएं नहीं बोला है, प्रथम 40 तक की संख्या, मतलब 2 से 40 तक होंगे, 2 से 40 तक होंगे, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 डैश 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 40 तक बोला है, 40 तक, प्रथम 40 सम संख्या नहीं बोला है, 40 तक। तो n का मैं क्या बोला था फॉर्मूला, अंतिम डिजिट बाई 2, तो 40 बाई 2, तो n का वैल्यू 20, फॉर्मूला क्या है n इंटू n प्लस 1, तो 20 इंटू 20 प्लस 1 कितना आ जाएगा 420, 21 दूनी 42, 420 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए 40 42 44 80 कैसे करोगे आप कर लेना, सेम है 80, यहाँ पे n का वैल्यू कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, लेकिन हम लोग को यहाँ तक 38 तक को निकालना पड़ेगा, तो n का वैल्यू उसके लिए 19 लेना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा, तो जैसे n प्लस 1 माइनस n प्लस 1, तो एक में हम लोग को लेना पड़ेगा 40 और एक में लेना पड़ेगा n का वैल्यू 19, 40 इंटू 40 प्लस 1 माइनस 19 इंटू 19 प्लस 1, समझ गए कैसे लिया, तब इसका वैल्यू आएगा। ये तो पता चल ही गया होगा, क्योंकि 2 से लेके 38 तक को हम लोग को माइनस तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये सीरीज चालू हो रहा है 40 से, 2 से 38 तक को माइनस करना पड़ेगा, तो 38 लास्ट डिजिट आ रहा था, तो इसका n कितना आ जाएगा 19 आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे 19 लिया हूँ, ठीक है। चलिए एक टाइप का 19वां टाइप का और करा देता, एक टाइप का और क्वेश्चन करा देता, इसी से मिलता जुलता है, इसमें सम नहीं विषम संख्या पूछा है, इसका भी फॉर्मूला लिखा दिया हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है n², सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रथम 50 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 50 विषम संख्या क्या होगी, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ऐसे में पूरा 50 संख्या तो नहीं काउंट करके लिखूंगा ना, 1 ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा, ऐसे काउंट तो नहीं करूँगा, तो कहाँ तक होगी, इसको कैसे पता करना है, तो अपने को पता करने का जरूरत ही नहीं है, प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग, तो यह n का वैल्यू डायरेक्टली 50 दे दिया है, तो n² लगाइए 50 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2500, आंसर खत्म। अब बोला है 69 तक के, अब ये क्वेश्चन देखिए 69 तक के, मतलब 1 2 3 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 69, ये देखिए या कतक करके दे दिया है, इसको निकालना है, तो इसके लिए कैसा, n का वैल्यू विषम संख्याओं के लिए कैसा निकालते हो, तो सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, इसके केस में लिखिए अंतिम डिजिट, सम संख्याओं के केस में क्या था अंतिम डिजिट बाई 2, एक कैसे किस केस में था सम संख्या, अगर n का वैल्यू मैं निकालूँ तो, और n का वैल्यू अगर विषम के लिए निकालूँ तो अंतिम डिजिट प्लस 1 बाई 2, ये विषम संख्या, ये 2m n,
विषम संख्या हेतु n ऐसे निकालते हैं। ये भी उसी फॉर्मूले का ही हिस्सा है, इसे भी आप लिख लेना कॉपी में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, 69 तक की संख्या, तो n अंतिम डिजिट 69 + 1/2, क्योंकि इसमें विषम संख्या बोला है, 1 3 5 है, विषम सीरीज है, इसलिए 70/2, तो ये आ जाएगा 35। और निकालने का फॉर्मूला n² तो है ही, फॉर्मूला में लिखवा ही दिया था, 35 का स्क्वायर निकाल दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। कितना आएगा 35 का स्क्वायर बताइए? 35 का स्क्वायर आएगा आपका 1225। ये हो गया। सेम ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिएगा, ये अपने से। इसमें n कैसे आएगा, 71 + 1/2, मतलब इसका n 36 आ जाएगा यहाँ तक, और यहाँ पे 21 तक का निकालना पड़ेगा, तो 21 + 1/2 मतलब इसका 11 आएगा। मतलब 36 का स्क्वायर - 11 का स्क्वायर कर दीजिए, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, टाइप 19 तक के क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं टाइप 20 से स्टार्ट करूँगा, और आने वाले 1 या 2 वीडियो हार्डली में ख़त्म कर दूंगा मैं पूरा नंबर सीरीज, पूरा नंबर सिस्टम, पूरा संख्या पद्धति ख़त्म कर दूंगा। बस आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि मेरे में एनर्जी भी बनी रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।